हेलो दोस्तों, बीपीसी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों ज्योग्राफी से संबंधित पार्ट 6 चैप्टर, जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। इसको स्किप वीडियो मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। उससे पहले आप सभी दोस्तों को अंदर से उत्साहित, मन को ललाहित और आपको मोटिवेशन यानी आपको आगे रखने की उम्मीद को भरेगा दोस्तों। वही आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना। तो इसको आप कम से कम ज़रूर देख लीजिए, सुन लीजिए। कहा जाता है कोई अगर आपको रास्ते में गड्ढा खोदे, दोस्तों याद रखिएगा, कोई अगर रास्ते में आपको गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं, याद रखिएगा, क्योंकि वो यही लोग हैं जो आपको छलांग लगाने सिखाएंगे दोस्तों, छलांग लगाना सिखाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर और क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अगर नए हैं तो बेल आइकन घंटी को क्या करना है, दबा देना है। तो आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ियाँ। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं दोस्तों, बने रहना चैनल पर। भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति वाला स्थल, याद रखिए। भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार का एक मेज आकृति वाला क्या है, स्थल है, जो पुराना क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना। किसका बना है, क्रिस्टलीय आग्नेय से, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, और रूपांतरित शैलों से बना है दोस्तों। पॉइंट पहला, प्रायद्वीपीय भाग यानी गोंडवाना भूमि अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। किसका कारण बना है, अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना। कौन, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना भूमि। कौन सा, गोंडवाना भूमि प्राचीनतम भूभाग है, या क्या है, गोंडवाना भूमि कैसा है, प्राचीनतम भूभाग। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां पाया जाता है। याद रखिए दोस्तों, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां पाया जाता है गोंडवाना भूमि में। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तो दक्कन का पठार। कौन कौन है, मध्य उच्च दक्कन का पठार। याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा है दक्कन का पठार है, तो दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भाग में फैला। याद रखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला। मालवा पठार के अधिकतर भागों में क्या है, फैला। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुआ है। याद रखिए दोस्तों, विंध्य जो श्रृंखला है दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला से क्या है, घिरा है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला। याद रखिए दोस्तों, अरावली कहाँ से, गुजरात से लेकर के पालनपुर से लेकर के राजस्थान होते हुए हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर में फैला। कितना किलोमीटर में, 800 किलोमीटर में फैला है। कौन सा, अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत, अरावली पर्वत। इसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ। पूछेगा अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ, तो प्री कैम्बियन काल में हुआ। 570 वर्ष पूर्व के माना जाता है, यानी 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। यह भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन, अरावली है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में एक गिना जाता है। कौन सा, आरा। पूछता है भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। कौन सा, गुरु शिखर 1722 मीटर है, 1722 मीटर।
अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, पूछेगा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा पर्वत है, तो अरावली है। कौन सा पर्वत है, अरावली। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन शक्ति द्वारा अपरदित होकर नीचे जाता है। क्या है, अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन शक्तियों के द्वारा अपरदित होकर नीचे जाता है। तो अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग में दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन से होता है दोस्तों। इसका निर्माण किससे होता है, अपरदन से होता है। घोषित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इसे कौन कौन, घर्षित पर्वत भी कहा जाता है या अवशिष्ट पर्वत भी पूछेगा। घर्षित पर्वत किसको कहा जाता है, तो अरावली को। अवशिष्ट पर्वत किसको कहा जाता है, तो अरावली को, याद रखेगा। इसका सही बहुत सारा उदाहरण है, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत और सतपुरा पर्वत। विंध्याचल है ना, अरावली और सतपुरा है। देखिएगा दोस्तों, इसको हम दिखाते हैं आपको। भारत के जो पर्वत, मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला, यहाँ से देखिएगा। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, यहाँ देखिए डाफला की पहाड़ी यहाँ पे स्थित है। पहले यहाँ से यहाँ तक देखिए आया हिमालय पर्वत आया है ना। मिसमी पहाड़ी यहाँ पे स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ से यहाँ तक है ना, ये वाला भाग जो खुला है, ठीक है। तो आरावली कहाँ है, यहाँ देखिए यही है। कहाँ से, गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ आते हम लोग देखते हैं विंध्य पर्वत, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियाँ, हजारीबाग का पठार, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, सतपुरा पर्वत श्रृंखला, मांडवा श्रेणी देखिए कहाँ कहाँ है, बस याद रखना हुआ। गडजात की पहाड़ियाँ, मलयागिरी की पहाड़ियाँ, दंडकारमय क्षेत्र जहाँ भगवान राम ने, है ना, यही क्षेत्र है दोस्तों। ग्वालियर पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ियाँ बहुत फेमस है दोस्तों। यहाँ से पूछता है कि गिर का पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। बालाघाट श्रृंखला है, हरिश्चंद्र श्रृंखला है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ दक्षिण भारत में। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है दोस्तों, अन्नामलाई है, नल्ला मलाई था ये अन्नामलाई, यहाँ शिवराय की पहाड़ियाँ और जावजी। दोदा बेटा कहाँ है, यहाँ देखिए, है ना, दोदा बेटा यहाँ है। सतपुरा श्रेणी दक्कन पठार का भाग याद रखिएगा। सतपुरा श्रेणी जो है दक्कन का पठार का भाग है। इनके विस्तार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राज्यों में, कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र राज्यों में है। इन श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी दोस्तों, याद रखिए। सतपुरा के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी है, लेकिन दक्षिण भाग पर क्या है, ताप्ती नदी है, बहती है। सतपुरा श्रेणी इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। सतपुरा श्रेणी इन दोनों के नदियों के मध्य में स्थित है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता श्रेणी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, औरंगाबाद जिले में। धूपगढ़ चोटी सतपुरा श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है, यह पंचगढ़ में स्थित है, पंचमढ़ में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए दोस्तों। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को क्या नाम जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत। पश्चिम घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर आसपास है। केरल में इसे सर्वप्रथम के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे सर्व पर्वत के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, अन्नामुडी। अन्नामुडी कहाँ स्थित है, केरल में। अन्नामुडी कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षा अधिक ऊंचा है दोस्तों, देखिए। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है दक्षिण क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई। उत्तर ताप्ती नदी के मुहाने पर, ताप्ती के मुहाने पर दक्षिण में कुमारी अंतरीप द्वीप तक पाया जाता है। दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये भंसोर्थ ब्लॉक पर्वत है। कौन सा, भंसोर्थ ब्लॉक पर्वत है दोस्तों, देखिए। जिनका निर्माण स्थल खंड अरब सागर के
संबलन के कारण हुआ है। पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मध्य एवं श्रीनुमा है। अदर पश्चिम ढाल है दोस्तों तीव्र एवं खड़ा है। पश्चिम ढाल क्या तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मध्य एवं श्रीनुमा है, नीचा होता है, पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी घाट का मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से बना है। गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट शैलों से निर्मित। याद रखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से और गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट शैलों से निर्मित है। नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा व पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है। याद रखिए दोस्तों, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है। यह पूर्वी घाट पहाड़ियाँ और पूर्वी तटीय मैदान समानांतर स्थित है। पूर्वी घाट पहाड़ियाँ और पूर्वी तटीय मैदान समानांतर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महानदी कहाँ पर था? उड़ीसा में। याद रखिएगा, पूछेगा महानदी कहाँ है तो उड़ीसा में, जो नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। याद रखिए। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तर अरकाटा जिले में स्थित। याद रखिएगा, जवादी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में, उत्तरी आरकाट जिले में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल को अवस्थित है। पहाड़ियों के नाम की रानी के नाम से विख्यात है नीलगिरी पहाड़ियाँ। याद रखिए, पहाड़ियों की रानी कौन है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल अवस्थित है ना। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों का सर्वोच्च चोटी है दोस्तों। याद रखिएगा, दोदा बेटा जो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियों का सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध डोडा तमिलनाडु में जनजाति यहीं निवास करती है। तमिलनाडु जनजाति यही नहीं, यानी टोडा जनजाति जो होता है तो कहाँ निवास करता है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, अब क्वेश्चन पूछे जाता है, आप याद रखिएगा दोस्तों। टोडा जनजाति तमिलनाडु, टोडा जनजाति तमिलनाडु निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? अन्नामुडी। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है दोस्तों। याद रखिए, पूछेगा कि नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। आते हैं अगला, काडोवम पहाड़ियाँ दोस्तों दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर स्थित है। आप देखे होंगे इस तरह के स्थिति यहाँ पे, ठीक है। तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है काडोवम पहाड़ियाँ। कहाँ कहाँ? याद रखिए, दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर, तमिलनाडु एवं दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर अवस्थित। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। याद रखिए, काडोवम पहाड़ियाँ पर कौन सा खेती किया जाता है? इलायची का खेती किया जाता है। काडोवम पहाड़ियों पर इलायची का खेती की जाती है। सेबराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेब कस्बे के पास स्थित है। याद रखिए, सेबराई के पहाड़ियाँ कहाँ? तमिलनाडु के सलेब कस्बे पर स्थित, लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पहाड़ियाँ है। पूर्वी घाट का हिस्सा है। कौन सा घाट का? पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारगाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित। याद रखिए दोस्तों, तमिलनाडु में एक हिल स्टेशन है यारकाड। यारकाड कौन सा? ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। कौन सा? कौन घाट का? पूर्वी घाट का हिस्सा है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है। याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है तो सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार सासाराम तक विस्तृत है। याद रखिए दोस्तों, कैमूर का जो पहाड़ियाँ बिहार वाला मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक स्थित है। गडजात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। गडजात की पहाड़ियाँ कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ गौंड जनजाति का निवास करती है। जहाँ कौन जनजाति? गौंड जनजाति निवास करती है। बालाघाट श्रेणी, हरिचंद्र श्रेणी,
सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। याद रखिए कहाँ, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बालाघाट श्रेणी पूछता है बार बार क्वेश्चन। हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला की जो पहाड़ियाँ है कहाँ, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अजंता श्रेणी का विस्तार कहाँ, महाराष्ट्र राज्य में, कहाँ, महाराष्ट्र राज्य में। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा, पूर्वी घाट जो है महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी का पूर्वी भाग है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी का भाग है या छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। पूछेगा मैकाल पर्वत कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम लोग लगाएंगे, हल करेंगे बारी बारी से और इसका विस्तृत भी चलेंगे। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है, तो आप लोग पढ़ चुके थे, अरावली। कौन सा, अरावली है। अरावली श्रेणी गुजरात से पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर क्षेत्रफल फैला, लंबाई फैली है ना। इसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था, पहले आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। कब, 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व है। यह भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, जबकि विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर इसका है। भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सबसे पुरानी है दोस्तों, याद रखिए अरावली है। कौन सा, अरावली है। अधोलिखित कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत का सबसे प्राचीनतम है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सा, अरावली। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली श्रेणी कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है, अरावली। कौन सा, अरावली। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितना है, तो याद रखिएगा दोस्तों, 570 मिलियन वर्ष है। कितना, 570 मिलियन वर्ष है। देश में निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम है। भौगोलिक क्षेत्र में भारतीय प्राचीनतम पठार सबसे प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का के कारण बना हुआ। ठीक है। कौन सा रेडिड्यूल पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, तो याद रखिएगा अरावली। कौन सा, अरावली है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा अरावली किसका, अवशिष्ट पर्वत या रेसिड्यूल माउंटेन कहा जाता है इसको इंग्लिश में। रेसिड्यूल माउंटेन अरावली को ही कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत का अन्नामुडी है। अन्नामुडी दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुडी दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर, यह केरल के इडुक्की जिला में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। कौन सा, पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। निम्नलिखित में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, याद रखिएगा अन्नामुडी है। प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीपीय सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो याद रखिएगा अन्नामुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती के जो मध्य सतपुरा का श्रेणी है। कौन सा, सतपुरा का श्रेणी है। सतपुरा श्रेणी उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहता है सतपुरा श्रेणी में। अतः सतपुरा श्रेणी दोनों नदियों के मध्य स्थित है दोस्तों। विकल्प बी सही इसका उत्तर होगा। उत्तर से शुरू दक्षिण की ओर नीचे दिए गए पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों, याद रखिएगा नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है। नल्लामलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है दोस्तों। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अल्कटा जिले में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट में सम्मिलन स्थल अवस्थित है।
पहाड़ियों के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट सम्मिलन स्थल का अवस्थित है दोस्तों। अन्नामलई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु सीमाओं पर स्थित है। अन्नामलई पहाड़ियाँ कहाँ है? केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और राज्यों के क्रमशः उत्तर से दक्षिण घटते क्रम में स्थित है। सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। तो उच्च आकृति का कौन सा है? तो याद रखिएगा 1, 2, 3, 4 है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत, छोटानागपुर और खासी की पहाड़ियाँ। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटानागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ स्थित है। उच्चवाच आकृति पश्चिम से पूरब की ओर, कौन सा? पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटानागपुर पर्वत श्रृंखला, खासी की पहाड़ियाँ। महादेव और मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी के विस्तार के रूप में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, महादेव एवं मैकाल श्रेणी जो है सतपुरा श्रेणी के पूर्वी विस्तार पर स्थित है। इनके पूर्व में छोटानागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। पूछता है खासी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। निम्नलिखित किस पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सा पहाड़ियाँ? नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु स्थित है दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ियाँ ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसके सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा है। कौन सा? दोदा बेटा है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कौन से पहाड़ियाँ स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। कौन सा? नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। निम्नलिखित में कौन है एक कर्नाटक और केरल तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु पर स्थित है। तो याद रखिएगा इसका होगा सही उत्तर जो होगा दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सा पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित है एवं पर्वतमाला या पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है, याद रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। भारतीय समुद्र शास्त्री अरब सागर के तल में बंबई पश्चिमी और पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर तक के 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की गई। इस पर्वत का नाम क्या है? देखिए इस पर्वत का नाम जो दोस्तों है रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्री अरब सागर के तल पर पश्चिमी दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है जिसे रमन सागर पर्वत के नाम से जाना जाता है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणी की खोज की है जिनमें एक मध्य हिंद महासागर के बेसिन में, कहाँ? हिंद महासागर के बेसिन में स्थित, दूसरा पूर्वी अरब सागर के कन्या तथा तीसरा मुंबई में 455 किलोमीटर है। दक्षिण पश्चिम में खोजा गया इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर किया गया। किसके नाम पर? सीवी रमन के नाम पर किया गया। रमन सागर पर्वत रखा गया नाम पन्निकार एवं बांडिया के नाम पर भी। अन्य 2 पर्वतों का नाम पन्निकार और बांडिया के नाम पर भी रखा गया है। कथनों पर कौन सा एक सही है दोस्तों? याद रखिएगा पश्चिमी घाट और उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये बात सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण में बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है अन्नामुडी 2695 मीटर है जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। याद रखिए बी कथन इसका सत्य है। ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में बहती है। ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में बहती है। इस प्रकार कथन सी सत्य है। 2 समानांतर भागों को फैलाव रिफ्ट घाटी या ग्रोवन का निर्माण होता है। 2 समानांतर
भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्रोवन का निर्माण होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, दो समानांतर भागों के फैलाव से किस घाटी का निर्माण होता है? तो रिफ्ट घाटी या ग्रोवन घाटी होता है। ये घाटियाँ सक्रिय होती है। भारत के निम्नलिखित में कौन सा पर्वत केवल एक ही राज्य में फैले है दोस्तों? तो याद रखिएगा अजंता। कौन सा? अजंता, जो एक ही राज्य में फैला है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कूट में पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में सही अवस्थित कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ से दोस्तों? नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर है ना। तो ये हो जाएगा सतमाला की पहाड़ियाँ, कैमूर का पहाड़ियाँ और नागा के पहाड़ियों के बाद पीर पंजाल बना। दक्षिण से उत्तर की ओर जाना। तो दक्षिण में हो जाएगा सतमाला, उसके बाद हो जाएगा कैमूर, उसके बाद हो जाएगा नागा, उसके बाद हो जाएगा पीर पंजाल। सही उत्तर बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। कहाँ? महाराष्ट्र में पड़ता है। कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में पड़ता है, बिहार में, है ना। नागा की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमा पर पड़ता है। ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर के हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कार्डोमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है कार्डोमम की पहाड़ियाँ। यहाँ इलायची की खेती सबसे ज़्यादा होता है ना। कार्डोमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल और दक्षिण पूर्वी हिस्से में तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है दोस्तों। हम बताए थे यहाँ पे। ठीक है। भारत की दक्षिण पर्वत श्रेणी कौन है? कार्डोमम की पहाड़ियाँ। कार्डोमम पहाड़ियाँ भारत की दक्षिण पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ? अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है। हम बताए थे दोस्तों, जिसके कारण इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सेबराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। हम लोग देखे हैं दोस्तों उसको। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार सेबराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास स्थित है। हम लोग इसको देखें। कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है? तो मांडवा पहाड़ियाँ नहीं है। कौन? बालाघाट श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी है और सतमाला का श्रेणी, ये सब महाराष्ट्र में है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली, जबकि मांडवा के पहाड़े गुजरात और काठियावाड़ में स्थित है। याद रखिएगा, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली रहती है, लेकिन मांडव पहाड़ी गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित है। सही नहीं है। याद रखिएगा। गडजात श्रेणियाँ कहाँ है? उड़ीसा में है। गडजात श्रेणी पहाड़ियाँ कहाँ? उड़ीसा में। याद रखिए, सही बात। मांडवा अभी न पढ़े गुजरात में दोस्तों, ये आपको गलत हो गया। नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में सही है। सेबराई की पहाड़ी तमिलनाडु में सही है। ठीक है। कहाँ कहाँ इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। मांडवा पहाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, ना कि महाराष्ट्र राज्य में आता। विकल्प बी सही है। ठीक है। गडजात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ गोड जनजाति निवास करती है। गडजात की पहाड़ियाँ। नल्लामलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और सेबराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब हम लोग मिलाएंगे इसको दोस्तों, है ना। मिला के देखेंगे कौन कौन सही है। कार्डोमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल के तट पर। कार्डोमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल के तट पर नहीं है दोस्तों। कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट पर नहीं है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में, ये बात सही है, मध्य भारत में महादेव की पहाड़ियाँ। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है। मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में है। ठीक है, 3 और 4 हो जाएगा। कार्डोमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्वी एवं तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित है। कार्डोमम पहाड़ियाँ
जबकि कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम। कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया नाम है। कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ से? मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत। जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र के गोवा रेखा को नाम दिया गया। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में है। मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में। दोस्तों पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ है ना, मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ? भारत के असम प्रांत में है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है दोस्तों, याद रखिएगा सतपुरा। कहाँ? महादेव पहाड़ियाँ सतपुरा श्रेणी का विस्तार है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? याद रखिएगा धूपगढ़ चोटी सतपुरा रेंज में। कहाँ? सतपुरा रेंज में है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 13,350 मीटर है। सतपुरा श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जिससे पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ? पंचमढ़ी में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत पर स्थित है। याद रखेगा रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? चित्तूर जिले में, जो महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह पूर्वी घाट महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, क्योंकि मैकाल श्रेणी सतपुरा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है दोस्तों। मैकाल श्रेणी सतपुरा पर्वत का पूर्वी भाग स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? अदर क्या? 1365 मीटर। कहाँ? 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। पारसनाथ कहाँ? झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। इनकी ऊंचाई 1365 मीटर है। इसे शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। शिखर पर क्या? जैन का एक मंदिर है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों। इसे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का नाम पर रखा गया। पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है ना। गारो, याद रखिएगा गारो है। ठीक है, तो गारो है मेघालय में दोस्तों। कहाँ? मेघालय में। ये बात सही है। ठीक है, अभी आप पढ़े थे मिरी। मिरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कोल्लम मलाई, ये आपको जब भी है तमिलनाडु में पड़ेगा दोस्तों। कहाँ? कोल्लम मलाई तमिलनाडु में पड़ेगा। और डालमा झारखंड में पड़ेगा। कहाँ? झारखंड में। आंसर ये हो जाएगा। गारो कहाँ है? मेघालय में पड़ता है। मिरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। कोल्लम मलाई कहाँ? तमिलनाडु में पड़ता है। डालमा कहाँ? झारखंड में पड़ता है। पश्चिमी घाट के संबंध में कौन सा विचार सही है? पश्चिमी घाट के संबंध में कौन सा सही है दोस्तों? याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक भंसोत पर्वत है। ये बात सही है दोस्तों। ये पूर्वी ढाल के अनुसार नीचा होता हुआ पठार है। ये बात सही है। इसकी उत्तरी खंड लंबा बेसाल्ट से। ये बात सही है, यह हो जाएगा। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर लंबा इस उत्तर में तापी के मुहाने में दक्षिण के कुमारी अंतरिक्ष द्वीप तक पाया जाता है। ठीक है, ये भंसोत ब्लॉक पर्वत है पश्चिमी घाट। ठीक है, जिनका निर्माण स्थल एक खंड अरब सागर के स्वावलंबन के कारण हुआ। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं श्रीनोवा के अनुसार नीचा हुआ है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पश्चिमी घाट मुख्य बेसाल्ट शैलों से बना है दोस्तों। गोवा से दक्षिण में ग्रेनाइट से शैलों से निर्मित होता है। कोडाइकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? याद रखिएगा पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाइकनाल तमिलनाडु और डिंडीगुल जिले के पालनी पहाड़ी में स्थित है। कौन सा पहाड़ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी को जोड़ता है दोस्तों? विस्तार है। ठीक है, तो मुकुंदर पहाड़िया। कौन सा पहाड़िया? मुकुंदर पहाड़िया। पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है। तो पूर्वी घाट में कौन सा अवस्थित है? सलेहर। कौन सा? सलेहर अवस्थित है। पूर्वी घाट का विस्तार भारत के मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा
से तमिलनाडु तक है। कहाँ से? उड़ीसा से तमिलनाडु तक। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियाँ मल्लागिरी, महेंद्रगिरी, गलीगौड़ा आंध्र प्रदेश में, सिक्राम गड्ढा उड़ीसा में पड़ता है, माधुगुल्ला कोंडा पड़ता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में आता है। सलेहर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी, इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। केरल में अन्नामुडी चोटी है दोस्तों। नागालैंड में सारामती है, याद रखिए। केरल में अन्नामुडी, नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में दोदा बेटा है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों ये 6 नंबर पार्ट 6 है। अगला नेक्स्ट पार्ट 7 आपको आएगा दोस्तों। सिर्फ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तभी आपको मेरा क्लास आपको मिलेगा दोस्तों। थैंक यू।